ठीक है, सबसे पहले अपन कंपनी बना लेते हैं। आज अपन सीख रहे हैं मल्टीपल टैक्स। ठीक है, जब हमें एक ही बिल में दो या दो से अधिक टैक्स इंक्लूड करना होता है या देना होता है, तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। सबसे पहले कंपनी बना लेते हैं। हम दो आइटम खरीदेंगे, एक में 18% लगाएंगे, एक में 12%। ठीक, कंपनी बना लेते हैं। यहाँ पे इंडिया जरूर कर लें, क्योंकि यूके अगर करेंगे तो टैक्स फिर नहीं कटता है। ठीक है, कंपनी बन के तैयार हो गई आपकी रतन टाटा सतना के नाम पे। ठीक है, इसमें अभी आप में कोई एंट्रियां नहीं है, इसमें नो वाउचर एंट्री बता रहे हैं। जैसे हम कंपनी बनाते हैं तो सबसे पहला पेज कौन सा आता है? गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, अब किस में जाके अपन एंट्री करते हैं? अकाउंटिंग वाउचर में, ये लिखा है अकाउंटिंग वाउचर। तो एरो से अपन नीचे आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में हम दो सामान खरीदेंगे, खरीदने में भी टैक्स लगता है। जितने परसेंट हम खरीदते हैं तो जब बेचेंगे तो उतने परसेंट टैक्स लगेगा। ठीक है, F9 परचेज वाउचर में आ जाते हैं, क्योंकि जब भी हमें खरीदने वाला बिल बनाना हो तो F9 में किया जाता है, F9 में। ठीक है, बिल नंबर डाल देंगे। बिल नंबर डालने से पहले अपन ऑप्शन यस कर लें जीएसटी का, मल्टीपल जीएसटी का। जीएसटी का नॉर्मल ऑप्शन उसी तरह ही यस रहेगा। F11 प्रेस करेंगे, इससे आता है अकाउंटिंग फीचर, ये दिया है। F2 से इन्वेंट्री फीचर आता है। F3 से स्टेचरी फीचर मतलब टैक्स फीचर। तो अपन को F3 डायरेक्ट प्रेस कर देंगे, F3। देखिए ये लिखा हुआ ऊपर टैक्सेशन फीचर। ठीक, इसमें लिखा पहला इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या आप जीएसटी लगाना चाहते हैं, इनेबल करना चाहते हैं? ऑप्शन को यस करना चाहते हैं, केवल वाई प्रेस कर दीजिए, इंटर कर दीजिए, हाँ देना चाहते हैं, यस। दूसरा लिखा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। क्या आप इसमें सेट करना चाहते हैं कितने परसेंट टैक्स लग रहा है, कौन से स्टेट में है, क्या उसका जीएसटी नंबर है, टिन नंबर क्या है, डेट क्या है, ये चीजें। तो वो वाई प्रेस करके इसको भी एंटर कर देंगे, क्योंकि जब सेट करेंगे तभी टैक्स कटेगा। स्टेट में क्या करेंगे, हम मध्य प्रदेश में हैं तो मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर देंगे। जैसे ही आप एम प्रेस करेंगे बगल में शो करने लगता है इधर मध्य प्रदेश, इसमें क्लिक करके भी कर सकते हैं और इंटर कर दीजिए। बस अभी आपको कुछ चेंज नहीं करना, क्योंकि अपने पास कौन है जीएसटी नंबर, कौन डेट है, क्या चीज है। अभी आपको इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस मध्य प्रदेश करिए और इंटर करके एक्सेप्ट करिए। इसको भी यस कर दीजिएगा। कभी कभार यस करते समय ये ऑप्शन ऑटोमेटिक नो हो जाता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका टैक्स फिर भी कटेगा। अब अपन बिल नंबर डालते हैं। ये बिल नंबर डाल दिए। सप्लाई इनवॉइस नंबर में बिल नंबर डाला जाता है। डेट में यही डेट रहने दीजिए। पार्टी नेम जिससे हम खरीद रहे हैं, मान लीजिए हम रवि स्टोर से, सरना स्टोर से कोई सामान खरीद रहे हैं। सबसे पहले अल्ट सी करेंगे, कोई भी एंट्री डायरेक्ट टाइप करने में नहीं बनती, अल्ट सी। सरना स्टोर सैंड्री क्रेडिटर्स। जब भी इसका अंडर रखा जाता है, जो भी हम जिससे सामान खरीदते हैं वो हमारे लेनदार कहलाते हैं, हम उससे सामान ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। सैंडी क्रेडिटर्स। हमने पार्टी नाम में बना दिया, सरना स्टोर से खरीद रहे हैं। अब परचेज का लेजर बनाना। हाँ, एक चीज और ध्यान देना है कि जब भी अपन मल्टीपल टैक्स बनाते हैं तो मल्टीपल टैक्स में परचेज की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही अपन टैक्स ऑप्शन यस करते हैं तो परचेज का लेजर भी हटा दीजिए। परचेज का लेजर हटाने के लिए F12 और यूज कॉमन लेजर लोकेशन को नो कर देना। क्या करना है, F12 करना है, स्क्रैप करके फिर बता रहा हूं मैं। F12 प्रेस करना है। इसमें कौन सा ऑप्शन, यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसको नो कर देना है।
मतलब इसका ये कहना है कि आप क्या आइटम लोकेशन मतलब लेजर चाहते हैं, परचेज का लेजर यहाँ पे कि नहीं। अगर यस है तो दिख रहा है, अगर नो कर देंगे तो हट जाएगा, और हमें मेंटेन करने के लिए जीएसटी नो ही करना पड़ेगा, तो यन प्रेस कर देंगे। क्योंकि मल्टीपल जीएसटी में अलग अलग परचेज दिया जाता है ना, तो अलग अलग परचेज अंदर जाके बनाया जाता है। इसको नो कर देंगे और इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, एक बार और मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। यह 12 प्रेस करेंगे, यूज कॉमन लेजर लोकेशन, ये वाला ऑप्शन, इसको हमने नो कर दिया। नो जैसे किया है तो परचेज का लेजर हट गया, देखिए हिडन में थोड़ा दिख भी रहा है। अभी अभी हम इसको एक्सेप्ट कराएंगे तो और अच्छे से दिखेगा। तो यस कर देंगे तो दिखने लगेगा, ये आ गया। और यफ टॉल से नो कर देंगे, मल्टीपल जीएसटी में नो ही किया जाता है, नो 10 प्रेस करके इंटर करके एक्सेप्ट करा दीजिए तो हट जाएगा, ये हट गया। ठीक है, परचेज का लेजर हट गया। अब इंटर करेंगे, इंटर, फिर इंटर करते चलिए, क्या परचेज का लेजर अब अंदर आएगा, पूछेगा। ठीक है, अब हम लेते हैं पहले लैपटॉप, अल्ट सी करके बनाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नेम ऑफ आइटम, जो आइटम हम खरीदते हैं वो लिखते हैं, यहाँ क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं भी बनाएंगे तो समझ में आएगा। अल्ट सी करके लैपटॉप, अंडर प्राइमरी ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। इंटर, यूनिट, यूनिट ये होता है जैसे कि हमें कौन सी चीज किस में ले रहे हैं। कंप्यूटर तो किलो में ना लेंगे, लैपटॉप जो भी चीजें हैं ऐसी चीजें इलेक्ट्रॉनिक सामान कि 5 किलो 10 किलो दे दीजिए, पीस में लेंगे, 1 पीस 2 पीस 4 पीस, अल्ट सी करके पीस बना लेंगे। हाँ, अब ये ऑप्शन यहाँ पे यस करना पड़ेगा। जैसे लैपटॉप में 18% देना है। अप्लीकेबल करेंगे, जीएसटी डिटेल यहाँ पे सेट करना है, जैसे हमने कोई यहाँ पे सेटिंग करके बताना है कि ये लैपटॉप में कितने % लग रहा है। तो यहाँ पे अपन ये ऑप्शन को यस करेंगे, वाई प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे। जैसे यस करेंगे, क्योंकि इसमें टैक्स लग रहा है, तो सबसे पहले ऑप्शन है कैलकुलेशन टाइप्स, ऑन वैल्यू, हाँ ऑन वैल्यू पे रखना चाहिए। क्योंकि आजकल देखे होंगे, अब जब भी आप देखते हैं कोई प्रोडक्ट तो उसमें एमआरपी रेट अलग है, एमआरपी अलग है, तो अब इस कारण से ऑन वैल्यू पर ही लगाया जाता है। ऑन वैल्यू पर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि पहले के लोग एमआरपी अलग रखते हैं, तो कभी कभी हम लोग पैसा एमआरपी रेट में वसूल लेते हैं, तो उसी हिसाब से टैक्स देना पड़ता है, इस कारण से ऑन वैल्यू पे लगेगा। ऑन वैल्यू कर देंगे सेट। अब हमें टैक्स देना है, क्या जिस सामान में टैक्स लग रहा है उसको बताना है इसमें टैक्सीबिलिटी कैसी रहेगी, टैक्सेबल रहेगा कि ना रहेगा, टैक्सेबल कि नील रेट में रहेगा। तो इसमें टैक्सेबल करेंगे क्योंकि हम टैक्स लग रहा है ना इसमें, टैक्सेबल। अब इसमें टैक्स टाइप्स, आपका जो सामान परचेज कर रहे हैं उसमें कितने % टैक्स लग रहा है, 28 लग रहा है, 18 लग रहा है, 12 लग रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 18%। शेष में लिखने की कोई जरूरत नहीं, केवल आपको इंटीग्रेटेड टैक्स भर में लिखना है बस। फिर इसको इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ पे अपन पीस डाल देते हैं, जैसे हमने 50 पीस दिया, यहाँ पैसा डाल देते हैं 35,000, ये 17,50,000 का सामान हुआ है। ठीक, मतलब एक पीस की कीमत 35,000 रुपए, 50 पीस हमने लिया है तो 50 गुणे 35,000 कर दिया, 1750 आ गया। ठीक है, इंटर कर देंगे। अब जैसे ही इंटर करते हैं तो सबसे पहले प्रोसेस आता है पर्टिकुलर में परचेज का लेजर यहाँ पे बनाना है। हमने परचेज का लेजर वहां से हटा दिया था, तो हमने बताया था ना परचेज का लेजर अंदर जाके बनाएंगे। इसमें अल्ट-सी करेंगे, परचेज का लेजर बनाएंगे। परचेज का लेजर बनाने के बाद यहाँ पे हम उतना इंक्लूड कर देंगे कि हमें थोड़ा याद रहे, सामने शो करे कि कितने % टैक्स लगा है। तो परचेज के सामने थोड़ा हम लोग लिखना जरूरी है कितने % टैक्स लग रहा है। हमने आइटम में कितना लगाया 18, तो यहाँ भी 18 लिख देंगे। मतलब सिंपल है कि अपन जो आइटम में लगाए हैं वही चीज अपन इंक्लूड कर देंगे परचेज, % का चेंज लगा दें।
अंडर क्या रहेगा इसका, परचेज का अंडर क्या होता है, हमेशा परचेज ही होता है। अब परचेज का ऑप्शन जैसे ही अपन इंटर करते हैं, फिर इसमें टैक्स की इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा। पहला लिखा इन जीएसटी अप्लीकेबल, मतलब क्या आप टैक्स लगाना चाहते हैं, हाँ अप्लीकेबल। दूसरा लिखा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, क्या आप सेट करना चाहते हैं जीएसटी डिटेल, तो वाई प्रेस करके इंटर कर दीजिए, हाँ करना चाहते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसका नेचर कैसा है, क्या उसमें टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसका स्वभाव कैसा, हाँ लग रहा है, तो इसका क्या कर देंगे, परचेज टैक्सेबल, सबसे नीचे मिल जाएगा परचेज टैक्सेबल। सिंपल उसी तरह है जैसे अपन सिंगल जीएसटी करते थे। जैसे इंटर करेंगे, हम कितने परसेंट टैक्स लगा रहे हैं यहाँ पे, 18%, 18 लिख देंगे। ठीक, गुड्स ले रहे हैं, गुड्स सेट कर देंगे, ये इंटर कर दिए। अब दूसरा आइटम लेते हैं एसी, सिंपल उसी तरह पीसीएस सेलेक्ट कर देंगे, इसको भी पीस में लेंगे, यहाँ भी अप्लीकेबल ही रहेगा, यहाँ भी यस कर देंगे। अब 12% लगा देते हैं क्योंकि अब दूसरा परसेंटेज टैक्स ऑन वैल्यू टैक्सेबल 12%। इंटर, सेस में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इंटर कर देंगे, इंटर, इंटर, एक्सेप्ट करा देंगे। अब हमने कितने परसेंट लगाया है, 12%। इस ले लेते हैं, पैसा डाल देंगे इसमें, 25,000, 25,000 जैसे पैसा डाल दिए, उन्होंने टोटल आ गया 5,000, तो ये 5 लाख टोटल। ठीक है। अब हमने लैपटॉप खरीदा 50 पीस, एक पीस की कीमत 35,000 रुपए 17.50 आ गया। एसी खरीदा 20 पीस, ठीक है। अब जैसे ही इंटर करेंगे तो परचेज का लेजर का ऑप्शन आएगा, इंटर करेंगे, यहाँ पे परचेज बना, जैसे हमने उसमें परचेज बनाया था अलग, इसमें भी बनेगा अलग। हाँ अर्ज सी करके बनाएंगे, नहीं वही परचेज आ जाएगा। यहाँ पे 12 लिखते हैं, 12%। ये लिखना जरूरी है क्योंकि हमने दो दो बार परचेज बना रहे हैं, क्योंकि अगर दोबारा, क्योंकि डुप्लीकेट शो करता है, इसलिए यहाँ लिखना जरूरी है। परचेज के अंदर परचेज, यहाँ पे ऑप्शन को यस कर देंगे, यस करते ही टैक्सेबल, ये भी आइटम टैक्सेबल है, इसमें कितने परसेंट, 12% लगा रहे हैं, इंटीग्रेटेड बस में रखेंगे, गुड्स ले रहे हैं। अब इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है। अब एक्सेप्ट कराने से पहले अभी हमें नीचे टैक्स काटना है। दो आइटम हमने सामान खरीद लिया है, टैक्स हमेशा टोटल के नीचे लगाया जाता है। तो अगर आपको और आइटम ऐड करना है तो ये आइटम के लिए, अगर आपको अब टैक्स काटना है तो एक बार और इंटर कर देंगे, टोटल के नीचे आ जाएंगे, ये नीचे आ गए। नीचे जैसे आएंगे तो अब अपन दो टैक्स काटेंगे, एक CGST, एक SGST, फिर CGST, फिर SGST। ठीक है, क्योंकि एक 12 का कटेगा CGST SGST, एक 18 का कटेगा। सब आप पहले बनाते हैं अपन आर्ट सी करके, CGST 18%, यहाँ भी लिखना जरूरी है 18%, थोड़ा अपन को याद भी रहता है, और क्योंकि हमें CGST एक बार 12 का भी बनाना है ना, तो वो डुप्लीकेट ना शो करे। CGST 18%। टैक्स जब अपन पे करते हैं तो क्या अंडर रखते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्स, GST सेंटर टैक्स। अब 18 का आधा लगेगा यहाँ पे, मैंने बताया था ना 18 का आधा, आधा स्टेट सरकार लेती है, आधा सेंटर, 9, ये कट। अब अपन SGST भी काट लें इसी तरह, 18 का ही काटेंगे, 18% का चिन्ह, सेम टू सेम GST यहाँ स्टेट हो जाएगा, यहाँ 9%। अब अर्सी करके बनाएंगे अपन, CGST SGST 12 का, CGST 12%, वही चीजें GST लगा रहे हैं अपन,
यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर देंगे या स्टेट का नाम सेंटर कर देंगे, सी का मतलब सेंटर। अब 12 का आधा कितना होता है 6। ये अब अर्ट सी करके बनाएंगे SGST। इसमें भी 12 सेट कर देंगे। अगर हमने और लगाया होता 5 लगाया होता 18 लगाया होता, सबका अलग अलग ही कटेगा। यहाँ पे भी GST, यहाँ स्टेट हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ये 30,000 रुपए। मतलब टैक्स आपका 1750 का अलग कटा है, 5 लाख का 2 अलग कटा है, टोटल का नहीं कटा है। 1750 का 1,57,500 1,57,500 इसका आया है लैपटॉप का, और ये आया है आपका किसका, CGST SGST AC का। ठीक है, एक्सेप्ट करा देते हैं अपन। अब देख लेते हैं इसको, कहाँ पे देखेंगे, डिस्प्ले डे बुक में इंटर करेंगे Alt P इंटर Alt Z। ये आप लोगों के सामने टैक्स कटा 9%, 9% यहाँ बता भी रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, 666% ये। अब यहाँ पे भी शो कर रहा है कि कितना CGST 18 का अलग है, 12 का अलग है, CGST SGST टोटल भी बता रहा होगा पैसा ये। तो अब टोटल हो गया 26,25, मतलब 26,25,000। पहले कितना था 22,50,000, अब 26,25,000 हो गया। ठीक है, आज हमने सीखा मल्टीपल टैक्स।